गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मोनिका शर्मा। आज हम संस्कृत में चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए चित्र वर्णन क्या होता है। ठीक है, चित्र वर्णन मतलब चित्र का वर्णन करना। ठीक है, तो जब हमारे सामने कोई चित्र आता है तो हम उस चित्र को देखते हैं और उस चित्र को देखने के बाद हमारे मन में जो भाव उठते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, शब्दों में लिखते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा चित्र वर्णन। अगर एक परिभाषा के रूप में हम देखें तो किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो वह चित्र वर्णन कहलाता है। अब देखिए चित्र का वर्णन कैसे करते हैं हम। ठीक है, हमने चित्र तो देख लिया, लेकिन अब उस चित्र का वर्णन हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर करेंगे। पहला है, हमें क्या करना चाहिए, चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, उस चित्र को ध्यान से देखकर हम ये बता सकते हैं कि चित्र में क्या क्या दिया गया है, चित्र में क्या क्या है, उसके बाद कहाँ का है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये चित्र किस जगह का है, किसी मेले का है, कहीं घूमने का है, कहाँ का है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ये देखते हैं कि चित्र कहाँ का है, उस जगह का हम नाम लिखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चित्र में कौन कौन है। ठीक है, हमें जो चित्र दिया गया है उसमें कौन कौन मौजूद है, तो फिर हम उन चीज़ों का वर्णन करते हैं। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है, ठीक है, चित्र में क्या हो रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है इसमें, तो उस विषय पर हम लिखेंगे। इसके अलावा भी देखो कुछ बातें हैं जो हमें चित्र को वर्णन करते समय ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे जब भी हम चित्र का वर्णन करते हैं तो चित्र की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमें वो समझ में आ जाए। उसके बाद उसके शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो हम वर्णन कर रहे हैं वो क्या हो, एक क्रम में हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हमने सब कुछ बता दिया उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये चित्र तो मेले का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका एक क्रम होना चाहिए। चित्र में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनमें हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। और चित्र में व्यर्थ की बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ चित्र में है ही नहीं और उसके विषय में हम बता रहे हैं, तो चित्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब भी हम किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन कर रहे हैं तो हमें इन सभी बातों का ध्यान में होना ज़रूरी है। सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी को आधार बनाकर हमें चित्र का वर्णन करना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ आपको एक चित्र दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस चित्र को हम ध्यान में रखते हुए इस चित्र का वर्णन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं कि चित्र कहाँ का है। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या देखा, चित्र कहाँ का है, तो चित्र कहाँ का है, ये एक जंगल का है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ का है, देख लिया हमने, चित्र कहाँ का है, जंगल का है। चित्र में कौन कौन है, चित्र में कौन कौन है, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब हैं, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में किस चीज़ के बारे में ये हमें दिख रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग, ये सब। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने ध्यान से इस चित्र में देख लिया। अब हम देखो इसका वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, चित्र कहाँ का हमें पता है, जंगल का है। अब इस चित्र में से हम 4-5 वस्तुओं की पहचान कर लेते हैं। जैसे इस चित्र में क्या है, पेड़ हैं खूब सारे, देखो ये नदी जा रही है, पक्षी हैं जो पेड़ों पर बैठे हैं, पुष्प हैं, फूल खिले हुए हैं। इस प्रकार हमने इस चित्र में से 4-5 चीज़ों को देख लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, मैंने यहाँ आपको एक भाषा मंजूषा दी है। ठीक है, अब देखो वन क्या है, अकेला है। ठीक है, एक वचन तो वनश्य आ जाएगा। वृक्ष क्या है, बहुत सारे, तो वृक्षाः। नदी अकेली है, एक वचन है, नदी। पक्षी बहुत सारे हैं तो खगा। पुष्प पुष्पाणि, ठीक है, बहुवचन के लिए। अब देखो मैंने क्या दिया है, ये आपको मंजूषा मिल गई, वनश्य, वृक्षाः, नदी, खगाः, पुष्पाणि। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ वाक्य बनाए हैं। जैसे इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र किसका है, इदम यह चित्र, अस्ति है, किसका है यह चित्र, तो क्या आ जाएगा, वनश्य, इदम चित्रम वनश्य अस्ति। ठीक है, अब देखिए अस्ति हम कहाँ प्रयोग में लाते हैं, एक वचन के लिए, और सन्ति हम बहुवचन के लिए। फिर है अस्मिन् चित्रे
क्या है? वृक्षाः सन्ति, वृक्ष बहुत सारे हैं ना, तो अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। फिर अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो भाषा मंजूषा आपको दी है उसके आधार पे हमने क्या किया है, इस चित्र का वर्णन कर दिया है। तो इसी प्रकार जब हम संस्कृत में हो या हिंदी में जब भी हम चित्र का वर्णन करते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही चित्र का वर्णन करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमने समझा वो आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।